इत्थे पुजे पूरे हरियाणा और पंजाब तो चढ़ती कला टाइम टीवी नाल और चढ़ती कला डेली न्यूज़पेपर नाल जुड़े मेरे सारे साथियों, इत्थों के MD सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी, उन्हां दा परिवार, प्रोफैसर हरजिंदर सिंह वालिया जी, सरदार जतिंदर पाल सिंह जी और प्रिंसीपल गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ तह दिल तो बधाई देना हाँ कि भारत सरकार ने जो दर्दी साहब ਨੂੰ ਮਾਣ बख्शिया है, मैं थोड़ा भी नहीं कह सकता, इनू ज़्यादा भी नहीं कह सकता। ये वाकई ये काबिल सन। मैं जिन्ने चिर तो भी इन्हां दे नाल जुड़िया, मैं महसूस करता सी कि इन्हां दे अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है, एक ऐसे धनी लिटरेचर के मालिक ने जिन्हां दा मतलब एक विरली पहचान है। चाहे मैनू अपने छोटे वीरां नाल भी कनेडा च पंजाबी कॉन्फ्रेंसिस से मिलन का मौका मिलिया, मैं देखा दुनिया दे विच इन्हां दा एक मयार कायम है। इन्हां दा कोई मैं कदी भी ये महसूस नहीं किया कि फिरका प्रस्ती या किसी विशेष वर्ग नाल एक नाल जुड़ के एक दी गल करते होण। ये सर्व सांझी गल्लां रखते हैं। मैं इन्हां नूं बहुत इस गल की बधाई देना है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकैडमी जिमें कि ये नां तो ही एक क्लीयर हो जाता है, ये हरियाणा के पंजाबियों की साहित्य की अकैडमी है, जिन्हें हरियाणा के पंजाबियों के कल्चरल हैरीटेज नूं, माँ बोली नूं प्रमोट करने वास्ते और जो वह लिटरेचर है उन्होंने प्रमोट करने वास्ते ही कार्य करना है। लगभग 4 साल हो चले ने अकैडमी ज्वाइन कीतियां। जदों मैं ज्वाइन किया तो बड़ी अच्छी गल दसदा, मेरे तो पहला जोड़े भी उत्थे योधे काम कर रहे सन, उन्हों का निशाना सी भी जोड़ा माल सौखा मिलता है वो चुक लो। उहदे मैं देखा कि हरियाणे की जी शब्द बूंद साड़ी मंथली मैगजीन आती है, वो 90% माल जड़ा है वो पंजाब का छपदा सी और हरियाणे का केवल 10%। जदों मैं अपने स्टाफ नूं बुला के पूछया बई हरियाणे का अकैडमी होवे, हरियाणा साड़ी तनख्वाह भरे, हरियाणा साढ़े खर्चे करे, तो अकैडमी जिहड़ी है हरियाणे का माल नहीं छाप रही, की कारण की है? कहंदा जी इत्थे पंजाबियों नूं लिखण दा डहना वो टोटा है, लिखण का अभाव है, लिखण का उन्हां नूं शौक नहीं। मैनूं लग्या भी ये चैलेंज तो लै ही लेना चाहिए और उहदे अज ये हालात ने जे 80 तो 100 पेज की असी मैगजीन हर महीने कढ़ने साढ़े को लगभग 150 पेज का हरियाणे के राइटर्स का ए क्लास मैटीरियल अवेलेबल है। मैं तो कई बार ये भी कहना कि कई लोग कहते हैं पंजाब के विचों हरियाणा निकलिया है, तो मैं कहना उस नाते तो हरियाणा जोड़ा है पंजाब का पुत्र भी हो सकता है और जरूरी नहीं भरा होवे। तो सानू ये रिश्ता जोड़ा है बड़ा मजबूत रखने की जरूरत है। और गुरु नानक साहब ने जिस तरह अपने समय पूरी दुनिया की गेड़ी ला के उस वक्त भारत के अंदर 7 करोड़ जी साड़ी जनसंख्या सी, उहदे 3 करोड़ लोग इस पंजाबीयत नाल, इस विरसे नाल, अपनी थॉट्स के नाल लोगों नाल जोड़ दिते सन। 130 देशों का उन्होंने भ्रमण है। साढ़े कोल 108 राज्यों की लिस्ट है जिहड़ी ऑथेंटिक है, जिहड़े कि गुरु नानक साहब नाल सहमत होकर उन्हें चरना नाल जुड़ चुके सन। 1521 चाहे अहमदाबाद उधरों गुरु नानक साहब अपनी चौथी यात्रा पूरी करके आ रहे हैं, उधरों बाबर जिहड़ा अपनी फौज लैके आ रहा है, उधरों बाबर की फौज आ रही है, उधरों गुरु नानक अपना होमवर्क पूरा करके दुनिया के विद्वानों को अपने नाल जोड़ के, भगतां नूं जोड़ के एक मूवमेंट की बड़ी तैयारी करके साडे विच आ चुके हैं और बड़े जोर शोर नाल कहंदे ने, जो को प्रेम खिलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ। अक्सर लोग सानू कई बार पूछते हैं भी रिलीजियस ल्योरमेंट्स भी असी अपने धर्म जोड़न वास्ते लोगों को ल्योरमेंट्स उन्होंने लालच देने, पर वहद गुरु नानक की सिक्खी है जिसकी कीमत अदा करनी पैंदी है जुड़न वास्ते, जिथे किसी किस्म का आने वास्ते कोई लालच नहीं है। और साढ़े तो कई भरा शायद ये भी नहीं जानते होंगे, जे उन्होंने तुसीं ये पूछो भी किस गुरु ने सिख
ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-40 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲ, ਹੱਦ 2 ਸਾਲ, ਹੱਦ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ % ਐਫੂਲੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ, ਚਾਕਲੇਟ, ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੌਫੀ ਕੁਲਫੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
कि असी पहला सरकारां तो पहला बाहरदियां तों जिहदी असी हमेशा निंदा करते हाँ, जिन्हों असी हमेशा माड़ा चंगा कहने हाँ, उन्हां कोल तो हर वक्त उम्मीद करिए कि साडी विरसे साडी माँ बोली की सेवा करे। तो असी आप दे बच्चे नूं मंथली मैगजीन, मैं तो बथेरे ऐसे घर भी देखे ने जिथे पंजाबी की अखबार भी नहीं मंगाई जाती, हालांकि उसकी कीमत तो पूरे महीने की भी 150 रुपया नहीं हैगी, मगर इस वास्ते नहीं मंगाई जाती बच्चे पढ़ते नहीं। अरे भी तुसी उहदा इम्तिहान लेना, तुसी मैगजीन मंगाओ, हो सकता है किसी दिन टाइटल पढ़ लेगा, किसी दिन एक न्यूज़ पढ़ लेगा, किसी दिन 2 न्यूज़ पढ़ लेगा। तुसी कुछ ना कुछ तो पंजाबी च अपने घर संभाल के रखो, ताकि बच्चा ये देखे जे तुहाडी जायदाद संभाल सकता है, तुहाडी गड्डियां संभाल सकता है, तो कुछ ना कुछ तुसी कंडीशनां लाओ ताकि वह पंजाबी घरों घरों वधे, तो बाहरों उम्मीद ना रखो। पूरी दुनिया च पंजाबियों का परचम है। मैं कनेडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई वड्डी कंट्री नहीं छड्डी जिथे मैं पंजाबीयत के प्लेटफॉर्म पर लोहगढ़ की खोज तो बाद उत्थे ना गया हुआ। जिथे भी जाइदा है दुनिया च हर जगह तुहाडा पंजाबी सब तो अगे बैठा है, क्योंकि वो मेहनती है। वो सरकारी प्रलोभन च आके, वो सरकार के लालचां च आके, वो सरकार की नौकरियां की लाइनां च और राशन की लाइनां च नहीं खड़ा होना चाहता। वो मेहनत करना चाहता है और मेहनत का सही मुल जिथे उन्होंने मिल रहा है उत्थे जा रहा है। कोई पंजाब का पिंड खाली नहीं जिथों बच्चा बाहर नहीं गया, उत्थों समृद्धि लैके आ रहा है। मेरी आप की बेटी जो 2016 च USA मूव कर रही सी, मेरी अखां च पानी सी, मैं नहीं चाहता सी वो जावे, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब ने मैनू कहा कि जेड़े साडे बच्चे जिन्हां दे माँ प्यो 75 रुपए का 1 रुपया खरीदते हैं, जेड़े इत्थों दे बच्चे ग्रैजुएशन तो बाद बाहर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बिगड़ते। उन्होंने पता होंदा है कि माँ बाप ने मैनू 75 रुपये वाला 1 रुपया लैके दिता है। कोई विरला शायद ऐसा बच्चा होवे जिहड़ा इत्थों पढ़ लिख के उत्थे गया होवे ते उत्थे जाके बिगड़िया होवे। हाँ, जिहड़े अनपढ़ कंधां टप के जाते हैं उन्हां दे विचों भी बथेरे उत्थे जाके सही रस्ते लग जाते हैं। कुछ उन्हां चों हो सकता है कि तुहानूं लगदा होवे कि बाहर जाके उस हवा च बिगड़ते होण। ते मैं तां इस गल दी बधाई देना हाँ कि जेड़े बच्चे इत्थे सरकारी नौकरियां दे लालच च ना रुक के पूरी दुनिया च गुरु नानक दा परचम फहरा रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं नूं बहुत सारी बधाई देना। और मैं इत्थे हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पहली ऐसी सरकार है जिन्हां ने गुरुआं दे प्रकाश पर्व स्टेट फंक्शन के रूप में हरियाणा च मनाए ने। पंजाब की रिवायत तो बहुत पुरानी चली आ रही है 66 तो। तुसी मैनू अज भी अगर पंजाब के लोग दस सको भी जो पंजाबी सूबे का नारा वजया सी, तुसी जेड़े पंजाबी छड़ दिते हरियाणे दे पंजाबियों का हाल की होया सी, कभी किसी ने सोचा? 47 की मार, 84 की मार तो दुनिया गिन लेंदी है, 66 की मार कभी किसी ने पूछी है भी तुसी दोरे पंजाबी सूबे च अपने आप को सुरक्षित बैठ गए भी असी पंजाब च बैठ गए, इत्थे पंजाबियों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, पंजाबियों के खिलाफ कोई लफ्ज़ सामने नहीं आ सकता। हरियाणा के पंजाबियों के 66 हालात की होए सन, पर उन्होंने उन्होंने हालातों विचों भी कुछ सीखिया। उन्होंने 47 नूं भी याद किया, 66 नूं भी याद किया और 2016 की भी परवाह नहीं की। तुसी हरियाणे के किसी फील्ड चले जाओ, ट्रेड, इंडस्ट्री, आर्मी, सिविल, हर जगह ते पंजाबी टॉप की पोस्ट पर बैठा है और मैक्सीमम पंजाबी अपनी मेहनत और अपनी गुरबत नाल बैठा है दुनिया च। तो मैं इस गल की हरियाणे के पंजाबियों नूं विशेष तौर पर बड़ी बधाई देंगा क्योंकि अच्छे माहौल दे विच, प्रोटैक्टिड माहौल दे विच तो अक्सर पौधे भी, फसलां भी ते साडी नस्लां भी बहुत अच्छी ग्रो कर जांदियां ने, पर रिवर्स माहौल के अंदर, टेंशन के माहौल के अंदर जिन्हां शब्दों के नाल हरियाणे के थाणियां दे विच सिखां नूं बुलाया जांदा सी, वो शब्द तां तुसीं मंच तो उच्चारण भी नहीं कर सकते। सानूं तां अज भी उत्थे जिन्हां दा वश चले ते अज भी सानूं रिफूजी नाल संबोधित करन। इस वास्ते मैं तो ये कहांगा कि बहुत तगड़ा पंजाबी साडा जिहड़ा कि अपनी मेहनत, अपनी जिहड़ी है गुरबत उस तो घबराउंदा नहीं, जिथे भी दुनिया जांदा है उत्थे मेहनत करदा है। मेरी इंडिया के अंदर भी सारी स्टेटां ट्रैवलिंग है। ईवन मैं सिकली घर बंजारियां का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहांगा। इत्थे 2016 के अंदर साडी एक यात्रा जिहड़ी सी बंदा सिंह बहादुर की शहादत की, वो रियासी जम्मू तो चलती है और दिल्ली महरौली जिथे उन्होंने शहादत हुई है उत्थे जानी है। उसका संचालन भी कोआर्डीनेटर के रूप में तुहाडे भरा कोल सी और मान मुख्यमंत्री कोल सी। चाहुंदे आ भी इहदा स्वागत कित्थे करोगे?
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰੇ ਤੁਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ SGPC ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਕਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। 3 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ 35,000 ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ DDPO ਸਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟੀਮ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਰਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਵੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਈਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਗੜ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਖਤ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿੱਖੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਥਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਕਾ ਸੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 3 ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ। मैं कहा जी तुसी दसो तुसी किस तरह फ़ोन किया। कहता ने चढ़ती कला टाइम टी पे आपका इंटरव्यू देखा, आपने बंजारों का और लखी शाह बंजारा का नाम लिया। मैं कहा बिल्कुल लिया। कहता भी उनका नाम क्यों लिया आपने।
मैं कहा भाई साडे भरा ने, असी भी गुरु नानक दे पुत्तर, और साडा सुनिया भी लखी साहब बंजारा भी गुरु नानक दा पुत्तर सी। तो मैं कहा हुण तुसी दसो भी तुसी क्यों फोन किया है? कहंदा हम लखीए के बंजारे हैं, हम लखीए के बंजारे हैं। फिर असी उन्हां नाल जुड़दे गए। 21 करोड़ तो उपर गुरु नानक नाम लेवा लखीए दे बंजारे तुहाडे हिंदुस्तान दे अंदर धक्के खा रहे ने, जिन्हां नूं तुसी गुरुद्वारियां च वड़न नहीं देंदे। और वो 3 नाम जानते हैं, एक नानक दा, एक लखीए दा, एक बंदा बहादुर दा। बंदा बहादुर उन्हां दा सेनापति सी, लखीआ उन्हां दा फाइनांस मिनिस्टर सी, और नानक उन्हां दा प्यो सी। और अज भी बंजारे अपने बच्चों के विआह करन टाइम उन्हां दे जिवें असीं कलगी लाउंदे ना, वो गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दा, गुरु नानक दे नाम दा सिक्का पग च बन के बच्चे का ब्याह करते हैं। और उन्हां दे घर च गमी होवे खुशी होवे, हम कहते हैं भी जब हमारे घर में कोई दुख सुख होता है, हम आटे में चीनी मिला के पानी डाल के कड़ा उसका हलवा बना के खा लेते हैं। तो ये होर की नहीं, तुहाडा कड़ा नहीं तो होर की हैगा। उन्हां दी रीति रिवाज तुहाडे वर्गे, उन्हां दा विश्वास तुहाडे नाल जुड़िया होया, और असीं उन्हूं गुरुद्वारे नहीं वड़न दे रहे। सानूं तो अकैडमी दे नाल एक होर राह मिल गया चलण वास्ते। असीं कोई बंजारिਆਂ दी यूनिट नहीं छड्डी, कोई लखी साहब बंजारे दी बौली नहीं छड्डी। तोड़ असीं महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, इधरों इंदौर, इधरों अपना बेंगलौर तो परले पासे ईस्टर्न वैसटर्न सारा इंडिया घूम दिता। असीं 18 वड्डे वड्डे लोहगढ़ के किले गुरु नानक दे बनाए देख के आ रहे हैं, जिन्हां दी प्लैनिंग गुरु नानक ने अपने समय की है। जदों घूम के वापस पहुँचते हैं, साढ़े कोल एविडेंस सन 6वें पातशाह दे, 7वें दे, 8वें दे, 9वें दे और 10वें दे लोहगढ़ च प्रेजेंस दे। पर जदों असीं गुरु नानक साहब का सारा ये प्रताप देखिया तो लग्या भी जिथे जिथे गुरु नानक गया उत्थे उत्थे लोहगढ़ ने, तो इस लोहगढ़ च भी गुरु नानक का नाम क्यों नहीं आ रहा? तो साडे विच बैठे जरनैल सिंह जी हस पे, कहंदा कपाल मोचन की है, इत्थे गुरु नानक आया। फिर तुसी देखो जो मौजूदा लोहगढ़ का फोर्ट है, और जोन है, उदों चारों पासे मंजियां ने। चाहे तुसी उपरों शुरू हो जाओ पौंटा साहब तो, बुढ़िया तो, लाडवे तो, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अंबाला सिटी, इतों बाद मनी माजरा, उत्तों घूम के नाहन, खानपुर, लोहगढ़ के चारों पासे गुरु नानक ने 250 साल पहले मंजियां बिछा के इत्थे सिक्खी नूं प्रफुल्लित कर दिता। असीं अज भी मुखलिसगढ़ नूं लोहगढ़ दसी जा रहे हैं। फिर सानूं किताब मिलती है इरफान हबीब दी, एटलस ऑफ मुगल अंपायर। उहदे च सानूं पता लगा मुखलिसगढ़ जमुना पार फैजाबाद च है। और साडे भरा अज तक मुखलिसगढ़ नूं ही कहंदे ने बंदा बहादुर ने मिट्टी दे ਉਹ ਮਲ ਮੁਲ ਕੇ ਗੋਹਾ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ 44 ਏਕੜ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕੰਡ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ 1644 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਡ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਟਲਸ ਆਫ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਖੜੇ ਨੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਨ ਬਾਬਰ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। मतलब आपां गुरु नानक हाले तक जो बचपन च देखिया, वो देखिया एक हथ ऐ कीता होया, एक माला छोटी, एक होर बड़ी, एक गले ते, एक सिर ते, एक हथ ते, माला वाला नानक देखिया सी। पर जिस नानक दे दर्शन सानू होए, वो तो संघर्षशील, वो तो आर्कीटैक्ट भी सी, वो तो फिलोसफर भी सी, वो वॉरियर भी सी। और जो बांग्लादेश जाने उत्थे बरछा पिया भी गुरु नानक साहब उन्होंने महाराणी को बरछा दे गए। जे साडा माला वाला बाहू होंदा तो वह माला ही दे के जांदा, उन्होंने बरछा क्यों दे के जांदा? साडी परसैप्शन गुरु नानक बारे बिल्कुल बदल गई भी वो राज धर्म भी जानते सन, वो पॉलिटिक्स भी जानते सन, उन्होंने राज भी कायम किए। अंत खालसा राज कायम भी होया मुगलों को खत्म करके। जिहड़ी हज़ारां साल की गुलामी है, वो अगर पहली जंजीर किसी ने तोड़ी है, पहली बारी किसी ने मुगलों का भ्रम तोड़िया है, तो गुरु नानक के बच्चे ने, वो बंदा सिंह बहादुर की अगवाई च फौज है, गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद नाल इस फौज ने सारा काम किया। अज तुसीं इत्थे बुलाया मैनू बहुत खुशी है इस गल की। मैं एक बार फिर दर्दी साहब नूं वधाई देना। और तुसीं ये देखो, ये साडी इंग्लिश की बुक है लोहगढ़ की, जिहड़ी 2018 च रिलीज़ हुई। इस तो खुश हो के जिहड़े बंजारे सन उन्हां कोल भी नहीं रह गया, उन्होंने कन्नड़
इस बुक ਨੂੰ ट्रांसलेट करके बेंगलौर च रिलीज़ करवाया यूनिवर्सिटी च। इस तो बाद महाराष्ट्र के बंजारिया ने इस ਨੂੰ मराठी च लिख के YB चौहान ऑडिटोरियम तो रिलीज़ करवाया मुंबई तो, जिथे कि सारी मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की उस वक्त आई हुई सी। और फिर 4 अगस्त 2019 ਨੂੰ ये पंजाबी च ट्रांसलेट हुई और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ हरियाणा सिरसा तो गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाश पुरब के स्टेट फंक्शन रिलीज़ करवाया। और तुहाडी खुशी वास्ते मैनू एक छोटी जी गल सुना के तो मैं समाप्ति करांगा। जो असीं सिरसा जाने दर्दी साहब 4 अगस्त को प्रोग्राम से, तो मैं 24 जुलाई को प्रोग्राम चैक करन गया। सीएम साहब ने भेजा भी जाके एक बार नज़र मार के आओ भी तैयारी ठीक है। तो मैं कहा चलो जी पहला चले जाने। उत्थे जाके देखा तो एक अजीब जिहा माहौल सी। उत्थे साडे सारे खालसे नाराज सन कि असीं इस प्रोग्राम ते नहीं आना। मैं कहा भी कारण? कहता जी ये प्रोग्राम सरकार दा है। मैं कहा बहुत अच्छी गल है। दूजी गल कहता जी ये इश्तिहार हिंदी च बने ने। होर बई इस तरह की एक अद्धी उन्होंने होर गल दसी तो मेरे समझ ना आवे भी गुरु नानक जोड़ा 130 देशों च गया, उन्हें पंजाबी च गल की होनी है, सामने वाले को की समझ आई होनी है। उन्हें 130 देशों च गया तो साडा नानक जरूर 130 भाषावां जानता होएगा। ਉਹਦੀ गल जे ऑटोमन अंपायर जोड़ा कि दुनिया का सब तो ताकतवर उस वक्त उस इलाके का इटली का राजा सी, वो गुरु नानक का कायल हो गया। और 10वें जामे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पीर बुद्धू शाह के हथ तलवार भेज रहा है। उन्होंने लैक्चर पंजाबी च दिता होना नानक ने। मैं कहा गल सुनो, प्रकाश पुरब किहदा है? कहता नानक दा। मैं कहा नानक किहदा है? कहता साडा। हाँ एक वो कहने लगे सानू सद्दा जिहड़ा है ना वो गौरमेंट वालों आया है। 3 उन्होंने मेन एलीगेशन सन। मैं कहा दसो प्रकाश पुरब किहदा है? कहता नानक दा। नानक किहदा है? साडा। मैं कहा साडे प्यो दा साडे भरा दा विआह होवे, साडे बच्चों का विआह होवे, सानू कोई सद्दण आएगा? सानू सद्दण की लोड़ है किसी की? कहते ना जी। मैं कहा भी तुहानू ये पता है गुरु नानक का प्रकाश पुरब कदों सी? कहते हाँ जी। मैं तुहानू पता उसकी जीवनी बारे सब कुछ? कहते हाँ जी। तो मैं कहा हिंदी वाले को पता है? कहते ना जी। मैं कहा उर्दू वाले को पता है? कहते ना जी। मैं कहा मेरे हिसाब नाल तो फिर टामिल च भी इश्तिहार लगने चाहिए सन। गुरु नानक की उस्तत दुनिया की हर भाषा च होनी चाहिए, केवल पंजाबी च क्यों होवे? असी अपने आप को देखो पंजाबी जिहड़ी है ना साडा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये साड़ी को ये नहीं कि भी पंजाबी तो इलावा असीं दूसरी लैंग्वेज बोल नहीं सकते या साडे बच्चे इंग्लैंड जा नहीं सकते। उत्थे जाके जे किसी रोटी मंगनी होई या उसने कोई चीज़ मंगनी होई, जब तक उन्होंने टी कहना नहीं आएगा उन्होंने चाय नहीं मिलनी। कितना चिर चाह करी जाएगा? कड़ा अंग्रेज तुम चाह दे देगा। तो दुनिया की हर भाषा ना साड़ी काबलियत है, सानू हर भाषा च इनवाइट करना चाहिए। असी अपने सिक्खी के जिन्ने फंक्शन करने गुरु नानक की जिन्नी यादा मनाने गुरसिख नूं सद्दो चे ना सद्दो ओदा आना फर्ज है, लेकिन बाहर दियां नूं जरूर सद्दो ताकि गुरु नानक की उस्तत उन्होंने कन्ना च पवे। जिथे जिथे गुरु नानक की गल करोगे उहदी विचारधारा की गल करोगे तुहाडे सामने चानण और चानण मुनारे दोनों वधदे जाणगे। इस तो बाद साडे मन च आया कि हुण सानू हिंदी की भी लोगड़ कढ़नी चाहिए कि बथेरी दुनिया हिंदी च ही पढ़ती है। हिंदी की भी लोगड़ तैयार है। वो 24 फरवरी को चंडीगढ़ उहदा रिलीज़ होएगा और उस दिन ही हरियाणा पंजाबी साहित्य अकैडमी के जोड़े कि अवार्ड काफ़ी समय तो रुके पे सन, 11 कैटेगरियां चो अवार्डीज है ने, उन्होंने सारों अवार्ड मिलणगे। और अगले अवार्ड जोड़े है 17, 18, 19, 20 के वो अप्रैल या मई आने वाले थोड़े टाइम च वो भी असीं देंगे। तुसीं सारिਆਂ ने मैनू सुनिया, मौका दिता, तुहाडी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ शब्द बूंद मैगजीन वास्ते अगर कोई भी बंदा अपना अच्छी म्यार का आर्टिकल भेजना चाहता है, साढ़े एक होर मैं तुहानूं दसना चाहांगा, बहुत सारे लोगों को शौक है अपना आर्टिकल व्हाट्सएप पर भेजना नाले कॉल करनी। मैं लगता है शायद पुरानी प्रथा यही रही है, पर 3 साल 4 महीने के मेरे टेन्योर के अंदर जिहदा आर्टिकल भी मेल के उपर पंजाबी पहुँच गया और औरत के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, तो सरकार के खिलाफ नहीं, उन्होंने असीं सिलेक्ट कर रहे हैं और मैरिट और उहदी म्यार के अधिकार से असीं उसनूं छापिया। कभी कोई सिफारिश असीं आर्टिकल छपाउण वास्ते भी नहीं जरूरत समझी और ना ही
ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 2-3 ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਧਵਾ ਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।